हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट एज ए साइंस, और अल्टीमेटली कंक्लूजन के तौर पर हमने देखा कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। हमने ये देखा कि प्रबंध एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशे के रूप में। यू हैव अंडरस्टूड सो फार दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नीड टू बी मैनेज्ड। अब तक आप समझ चुके हैं कि सभी प्रकार की संगठन प्रक्रियाओं का प्रबंधन मैनेजमेंट आवश्यक है। You would also have observed that organizations look for individuals with specific qualifications and experience to manage them. आपने यह भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस को, संगठनों को उनका मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंध करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। It has also been observed that there has been an increase in the corporate form of business on the one hand and increasing emphasis on managed business concerns. आपने यह भी पाया होगा कि एक ओर तो व्यवसाय के कॉरपोरेट फॉर्म में, निगमित स्वरूप में लगातार वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर व्यवसाय के मैनेजमेंट पर, बिजनेस के मैनेजमेंट पर, व्यवसाय के प्रबंध पर अधिक जोर दिया जा रहा है। Does this imply that management is a profession? To answer this question, let us examine the salient features of a profession and see whether management satisfies them. क्या इसका अर्थ यह हुआ कि प्रबंध एक पेशा है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए पेशे की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करें एवं देखें कि क्या प्रबंध इनको पूरा करता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेशन के डेफिनेशन को, कि प्रोफेशन होता क्या है। पेशा शब्द से अभिप्राय जीविकोपार्जन के एक ऐसे कार्य से है जिसका अपना विशिष्ट ज्ञान समूह होता है, जिसके लिए औपचारिक प्रशिक्षण आवश्यक है तथा जिसमें प्रवेश यानी कि एंट्री एक प्रतिनिधि संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द टर्म profession refers to an activity of livelihood which has its own specific knowledge base, which requires formal training, and admission, that is entry, is controlled by a representative body. मतलब ये जो प्रोफेशन टर्म है, इसका मतलब लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए किए गए एक ऐसे कार्य से है, एक ऐसी एक्टिविटी से है जिसका अपना स्पेसिफिक नॉलेज बेस होता है और जिसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरी है तथा जिसमें एंट्री एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ए प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पेशे की कुछ विशेषताएं हैं। पेशे की यानी प्रोफेशन की पहली खूबी है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। सभी पेशे, सारे तरह के प्रोफेशन
भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं, जिसे कि शिक्षा से, एजुकेशन से अर्जित किया जा सकता है। मतलब जो भी प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन हो, चाहे लॉयर का प्रोफेशन हो, ठीक है, ये सारे तरह के प्रोफेशन जो हैं, ये एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, जिसको कि एजुकेशन के थ्रू एक्वायर किया जा सकता है। जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो आपको लेना होगा। अगर आपको एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, तो इसके लिए भी आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको एलएलबी करना होगा। दूसरी खूबी है पेशे की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश, प्रोफेशन में एंट्री परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा सीमित होती है। उदाहरण के लिए भारत में यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली एक विशेष परीक्षा को पास करना होगा। इसी तरह से डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस या बीएएमएस की डिग्री लेना आवश्यक है। यहां लिखा है द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज restricted through an examination or through acquiring an educational degree. For example, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India. कहने का मतलब है कि प्रोफेशन में जो है एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब औपचारिक प्रशिक्षण के आधार पर पेशे में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए, प्रोफेशन में एंटर करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए। जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आईसीएआई जो एग्जाम लेगा वो एग्जाम आपको पास करना होगा। आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आईसीएस का एग्जाम, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम आपको पास करना होगा। आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस का एग्जाम आपको पास करना होगा। आपको लॉयर बनना है, एलएलबी का एग्जाम पास करना होगा। तो इस तरीके से प्रोफेशन में एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए या तो आपको किसी एग्जाम को पास करना होता है या एंट्री करने के लिए जो एजुकेशनल डिग्री चाहिए वो डिग्री आपको लेनी होती है। पेशे की तीसरी खूबी है प्रोफेशनल एसोसिएशन, पेशागत परिषद। यहां लिखा है all professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice and formulates and enforces a code of conduct. सभी पेशे किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े होते हैं जो इसमें एंट्री को रेगुलेट करते हैं, काम करने के लिए सर्टिफिकेट इशू करते हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट रेडी करते हैं और उसको लागू करते हैं। टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, लॉयर्स हैव टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बार काउंसिल विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स देयर एक्टिविटीज। ये जो प्रोफेशन है
इसकी एक खूबी है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी तरह के प्रोफेशन हैं वो किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। यही प्रोफेशनल एसोसिएशन इस प्रोफेशन में एंट्री को, प्रवेश को रेगुलेट करते हैं, विनियमित करते हैं, सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं और लागू करते हैं। अब जैसे इंडिया में अगर आपको लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करना है, एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करना है, तो आपको एलएलबी का एग्जाम तो पास करना ही होगा। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रैक्टिस करने का एक सर्टिफिकेट भी लेना होगा। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स लोग जो होते हैं उनके लिए जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगर कोई व्यक्ति एलएलबी का एग्जाम पास कर लेता है, वकालत की परीक्षा पास कर लेता है, तो केवल ऐसा कर लेने से ही वो वकील के तौर पर, लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। परीक्षा पास करने के अलावा उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना होगा। जब वो सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू कर देगी, तभी वो व्यक्ति जिसने एलएलबी की परीक्षा पास की है एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकता है। कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, और यही प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह तय करता है कि किसी पर्सन को कब एंट्री दिया जाएगा, मतलब कब उसको एडवोकेट के तौर पर मान्यता दी जाएगी, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस करने का ग्रांट कब किया जाएगा, किस फॉर्म में किया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट। अब जैसे एडवोकेट हैं तो उनका एक यूनिफॉर्म होता है, उसी ड्रेस में वो लोग रहते हैं, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, ब्लैक कोट, कभी कभी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट। तो ये जो यूनिफॉर्म है एडवोकेट लोगों का, इसको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, प्रोफेशनल बॉडी है लॉयर्स की, उसने डिसाइड किया है। मतलब जितने भी प्रोफेशन है वो सभी किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े होते हैं। चौथी खूबी है प्रोफेशन की, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यहां लिखा है, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नैतिक आचार संहिता। सभी पेशे आचार संहिता से बंधे हैं जो उनके सदस्यों के व्यवहार को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते हैं तो वह अपने कार्य नैतिकता की शपथ लेते हैं। मतलब जब डॉक्टर डॉक्टरी के प्रोफेशन में एंट्री करते हैं, जब वो अपना प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो उसके पहले वो इस बात की ओथ लेते हैं कि वो अपने काम में मोरालिटी को फॉलो करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपना पेट का इलाज करवाने आया, उसका किडनी ही निकाल लिए। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको कि सारे मेंबर जो कि उस प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उससे बाउंड होते हैं, उसको ओबे करना जरूरी है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डॉक्टर्स take a oath of ethical practice at the time they enter the profession। प्रोफेशन की, पेशे की पांचवी खूबी है सर्विस मोटिव, सेवा का उद्देश्य। ये बोल रहा है कि प्रोफेशन का बेसिक पर्पस जो है
वो है आपका अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में काम करना, क्लाइंट के प्रति निष्ठा बरतना, प्रतिबद्धता दिखाना। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ऐसा काम करना जिससे उसके ग्राहक का हित हो, उसके क्लाइंट का इंटरेस्ट जिस बात में जुड़ा है, जिस बात से रिलेटेड है, उस काम को करना। जैसे कि एक एडवोकेट हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि उसका जो मुवक्किल है उसको न्याय मिले। सेवा का उद्देश्य, सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट्स बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। पेशे का मूल उद्देश्य निष्ठा एवं प्रतिबद्धता है तथा अपने क्लाइंट के हितों की साधना है। एक वकील यह सुनिश्चित करता है कि उसके मुवक्किल को न्याय मिले। द टास्क ऑफ ए लॉयर इज टू एंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रोफेशन की कौन कौन सी खूबियां होती हैं। मैंने बताया कि प्रोफेशन लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए की गई एक एक्टिविटी है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और जिसमें प्रवेश रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, प्रतिनिधि संस्था के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रोफेशन की पहली खूबी थी कि प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब कि जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सभी में भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है और इसको शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी खूबी थी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मतलब प्रोफेशन में एंट्री अगर पाना है तो आपको या तो कोई एग्जाम पास करना होगा या उसके लिए एजुकेशनल डिग्री लेनी होगी। उदाहरण भी मैंने दिया था कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंडिया में तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया गया स्पेशल एग्जाम पास करना होगा। तीसरी खूबी थी प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशन हैं वो सभी किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होते हैं। यही प्रोफेशनल एसोसिएशन इस प्रोफेशन में एंट्री करने के रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं और उसको लागू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहां पर कि अगर आपको लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस करना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की जो प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उससे आपको प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये लॉयर लोगों के कंडक्ट को, बिहेवियर को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। चौथी खूबी थी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता। जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल होना चाहिए, ऐसा रूल पहले से ही बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर जब डॉक्टरी का पेशा शुरू करता है तो वो इस बात की शपथ लेता है कि वो अपने काम में एथिकल प्रैक्टिस अपनाएगा। ऐसा नहीं है मतलब कि पेट का इलाज करवाने आया पेशेंट का किडनी ही गायब कर दिया ना। और पांचवी खूबी, आखिरी खूबी जो है प्रोफेशन की, वो है सर्विस मोटिव। मतलब प्रोफेशनल जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि उनका जो क्लाइंट है उसको फायदा पहुंचे। वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं। जैसे कि एक लॉयर वो हमेशा यही कोशिश करता है कि उसका जो क्लाइंट है उसको जस्टिस मिले। डॉक्टर यही कोशिश करता है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए। तो अब देखते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट किस हद तक
प्रोफेशन की इन खूबियों को पूरा करता है। क्या मैनेजमेंट रियल में एक प्रोफेशन है? मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन। मतलब कि प्रबंध जो है वह पेशे के सिद्धांतों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन। वैसे मैनेजमेंट में कुछ विशेषताएं पेशे की हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली क्या है? आज पूरी दुनिया में मैनेजमेंट एक स्पेशल डिसिप्लिन के तौर पर डेवलप हुआ है, एक सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप हुआ है। ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड है जो कि व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है। इसका ज्ञान विभिन्न महाविद्यालय यानी कि कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स वगैरह के थ्रू एक्वायर किया जा सकता है। मैनेजमेंट को सब्जेक्ट के तौर पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। इनमें से कुछ इंस्टीट्यूशंस तो स्पेशली मैनेजमेंट का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ही स्टैब्लिश किया गया है। जैसे भारत में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM। इन संस्थाओं में प्रवेश साधारणतया प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। कहा जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situations. This knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes and through a number of books and journals. The subject of management is taught at different institutions. Some of these have been set up with the specific purpose of providing management education, such as the Indian Institutes of Management, short form है IIM in India. Entry to different institutes is usually through an examination. मतलब प्रोफेशन की पहली खूबी जो मैनेजमेंट में है वो क्या है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में प्रबंध विशेष रूप से एक संकाय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में विकसित हुआ है। यह ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है जिसके भली भांति परिभाषित सिद्धांत हैं जो व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित हैं। इसका ज्ञान विभिन्न महाविद्यालय एवं पेशेवर संस्थानों में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। प्रबंध को विषय के रूप में विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाया जाता है। इनमें से कुछ संस्थाएं तो खास तौर से केवल प्रबंध की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही स्थापित की गई हैं। जैसे भारत में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM। इस प्रकार की संस्थाओं में प्रवेश जनरली एक एंट्री एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में मैनेजमेंट को भी एक डिसिप्लिन माना गया है।
इसके इसके लिए भी प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल है, मतलब मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और इस नॉलेज को डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में बुक्स और जर्नल्स के थ्रू पढ़ाई करके पाया जा सकता है। आज के दौर में मैनेजमेंट की पढ़ाई भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होती है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस तो स्पेशली मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाने के पर्पस से ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल IIM इन इंडिया। और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। तो ये खूबी तो मैनेजमेंट में है। दूसरा, there is no restriction on anyone being designated or appointed as manager in any business enterprise। किसी भी व्यावसायिक इकाई में किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक मनोनीत अथवा नियुक्त किया जा सकता है। Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualifications possessed। व्यक्ति की कोई भी शैक्षणिक योग्यता हो, उसे प्रबंधक कहा जा सकता है। अनलाइक प्रोफेशंस सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू possess valid degrees, nowhere in the world is it mandatory for a manager to possess any such specific degree। चिकित्सा अथवा कानून के पेशे में डॉक्टर अथवा वकील के पास वैध डिग्री, वैलिड डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन विश्व में प्रबंधक के लिए, मैनेजर के लिए कोई डिग्री विशेष कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। बट professional knowledge and training is considered to be a desirable qualification since there is a greater demand for those who possess degrees or diplomas from reputed institutions। लेकिन यदि इस पेशे का ज्ञान अथवा प्रशिक्षण है तो यह उचित योग्यता मानी जाती है। जिन लोगों के पास प्रतिष्ठित संस्थानों की डिग्री अथवा डिप्लोमा हैं, उनकी मांग, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। Therefore, as such, the second criterion has not been strictly met। इस प्रकार से दूसरी आवश्यकता की पूरी तरह से पूर्ति नहीं होती है। मतलब मैनेजर बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, किसी को भी मैनेजर बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जब तक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। जैसे लॉयर बनने के लिए LLB का क्वालिफिकेशन जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS का डिग्री होना चाहिए, लेकिन मैनेजर बनने के लिए कानूनी रूप से ऐसा कोई डिग्री लेना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे मैनेजर्स जो कि रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा लिए हुए हैं, उनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है। प्रोफेशनल नॉलेज को ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन के थ्रू पाया जा सकता है। मतलब यहां पर मैनेजमेंट के क्षेत्र में पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के पास में मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास मैथमेटिक्स की डिग्री है, MSc की डिग्री है, उसको भी मैनेजर
बनाया जा सकता है। तीसरी बात, देयर आर several associations of practicing managers in India, like the AIMA, All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. भारत में मैनेजमेंट के काम में लगे मैनेजर्स के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि AIMA, जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसने अपने मेंबर्स के एक्टिविटीज को, फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। हाउएवर, देयर इज नो कंपल्सन फॉर मैनेजर्स to be members of such an association, nor does it have any statutory backing. लेकिन प्रबंधकों के ऊपर इस प्रकार के संगठनों का सदस्य बनने के लिए कोई दबाव नहीं है और न ही इनकी कोई वैधानिक मान्यता है। मतलब इंडिया में जो लोग मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए इंडिया में एक एसोसिएशन बनाया गया है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इस एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स के एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया है, लेकिन मैनेजर लोग इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, ऐसा कोई कानूनी दबाव नहीं है। फोर्थ है, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल। प्रबंध का मूल उद्देश्य संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर ए हॉस्पिटल। यह उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना हो सकता है या फिर अस्पताल में सेवा। हाउएवर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इज फास्ट चेंजिंग। वैसे प्रबंध का, मैनेजमेंट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो सही नहीं है तथा यह तेजी से बदल रहा है। Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products at reasonable prices. इसलिए यदि किसी संगठन के पास एक अच्छे प्रबंधकों की टीम है जो कि क्षमतावान एवं प्रभावी है, तो वह स्वयं उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर समाज की सेवा कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट कंप्लीटली एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिसे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया गया हो, जिसको कि पूरी दुनिया में मान्यता मिली हुई हो कि भाई ये डिग्री अगर है तो वो आदमी मैनेजर बन सकता है। दूसरी बात, ऐसी कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है जो मैनेजर्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। तीसरी बात, मैनेजर्स के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट इस दिशा में अग्रसर है कि उसको जल्दी ही एक पेशा मान लिया जाएगा। मैनेजर्स के बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जिन्होंने अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। फॉर एग्जांपल AIMA,
ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। और पांचवी बात है कि मैनेजर्स जो हैं वो सोसाइटी के डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज या स्टेक होल्डर्स जैसे कि कस्टमर्स, लेबर, सप्लायर, गवर्नमेंट, इन सभी के प्रति अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं। मैनेजर्स सर्विस मोटिव से काम करते हैं और मैनेजर्स को सोसाइटी में एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को पूरी तरह से एक पेशे के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अन्य पेशों की भांति, मतलब कि अदर प्रोफेशंस की तरह मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैनेजर बनने के लिए एमबीए जैसी कोई डिग्री जरूरी नहीं है। अगर ये डिग्री नहीं भी है तो मैनेजर बनाया जा सकता है। ठीक है। मैनेजमेंट के प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कोई भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि संस्था नहीं है। जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए है। ठीक है। तो इसी कारण से मैनेजमेंट को अभी तक पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं माना गया है, लेकिन ये उस दिशा में बढ़ जरूर रहा है। आने वाले समय में मैनेजमेंट को पूरी तरह से प्रोफेशन मान लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में एक ट्रेंड बनता जा रहा है जिसमें मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन माना जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आज जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी स्तरों पर प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट कर रही है। कई भारतीय कंपनियां हैं जो यह शुरुआत कर रही हैं कि कंपनी में उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उनको प्रोफेशनल मैनेजर से रिप्लेस किया जा रहा है। आज के डेट में जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, उन सभी का मैनेजमेंट, उन सभी का प्रबंध प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। तो इसी कारण से मैनेजमेंट जो है वो धीरे धीरे प्रोफेशन बनने की ओर है। आज इंडिया में 13 प्लेसेस पर मैनेजमेंट के मेन इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला है IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। दूसरा IIM है बेंगलुरु में। तीसरा है इंदौर में। चौथा है काशीपुर में। पांचवा है कोलकाता में। छठा है कोझिकोड में। सातवां है लखनऊ में। आठवां है रायपुर में। नौवां रांची में भी है IIM। 10वां रोहतक में है। 11वां शिलोंग में है। 12वां तिरुचिरापल्ली में है और 13वां उदयपुर में है। तो इतनी जगह आज इंडिया में IIM के संस्थान चल रहे हैं। मैनेजमेंट में प्रोफेशन के लगभग सारे गुण हैं, केवल 2 ही गुण गायब थे। एक तो मैनेजमेंट के एरिया में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब डिग्री अगर नहीं भी है तो भी मैनेजर बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, मैनेजर्स का जो कंडक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता नहीं है। इस कारण से मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, आर्ट है और कुछ हद तक एक पेशा भी है, प्रोफेशन भी है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर।